हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस का पेपर सॉल्व कर रहे थे 2024-25 का, और क्वेश्चन नंबर 4A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हम ट्राई करेंगे तीनों पार्ट एक ही वीडियो में सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में जो है वो है हमारे पास लैग्रांज थ्योरम। ठीक है, स्टेट लैग्रांज थ्योरम विद सॉरी टेलर थ्योरम। स्टेट टेलर थ्योरम विद लैग्रांज रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो देखो, इफ अ फंक्शन एफ, ठीक है, इज एन प्लस वन टाइम डिफरेंशिएबल, ठीक है, ऑन एन इंटरवल ए एंड ऑन एन इंटरवल कंटेनिंग ए एंड एक्स, देन उस कंडीशन में हम एफ एक्स किस तरह से दे सकते हैं? एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए। ठीक है, प्लस डॉट डॉट चलते हुए एफ एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल एक्स माइनस ए टू द पावर एन प्लस आर एन एक्स। ठीक है, वेयर द रिमाइंडर वेयर द रिमाइंडर ठीक है, इसमें आर एन एक्स दो होते हैं, एक रिमाइंडर लैग्रांज होता है, एक कोची होता है। ठीक है, तो लैग्रांज फॉर्म का आर एन एक्स जो होता है वो होता है एफ एन प्लस वन सी अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल एक्स माइनस ए टू द पावर एन प्लस वन फोर सम सी बिटवीन या बिलोंग्स टू, अगर हम बात करें ए टू एक्स। ठीक है, अब हम प्रूफ करना चालू करते हैं। प्रूफ क्या करना है? वी वांट टू प्रूफ log वन प्लस एक्स इज लेस देन एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यू अपॉन थ्री माइनस डॉट डॉट प्लस एक्स इक्वल टू के प्लस वन अपॉन टू के प्लस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो, क्वेश्चन में एक आपके पास तरीका है, टेलर सीरीज के एक्सपेंशन को आप निकालो। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपको log वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन निकालना पड़ेगा डिफरेंट इसी डेरिवेटिव निकाल के और वैल्यू इनपुट करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधा यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर देखें तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे ए इक्वल टू जीरो कंसिडर किया गया है। ए इक्वल टू जीरो कंसिडर किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली ये टेलर सीरीज ना होकर मैक्लरिन सीरीज होती है। ठीक है, नाउ एक्सपेंड log वन प्लस एक्स अराउंड ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, और अब टू कहाँ तक करना है? टू के प्लस वन, अप टू के प्लस वन ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ से log वन प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, प्लस एक्स क्यू अपॉन थ्री प्लस डॉट डॉट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे लास्ट टर्म जो होगी वो होगी माइनस वन टू द पावर टू के प्लस वन, या टू के माइनस वन। ये थोड़ा सा डाउट का सेक्शन होता है। ठीक है, एंड एक्स की पावर टू के प्लस वन। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया हुआ है टू के प्लस वन, तो एक्स टू पावर माइनस वन टू द पावर टू के, यानी कि एक पावर कम होती है। ठीक है, एंड टू के प्लस वन। ठीक है, प्लस आर एन एक्स। ठीक है, ये होगा log वन प्लस एक्स।
ठीक है, यानी पूरा का पूरा एक्सपेंशन यही एक्सपेंशन है, ओनली इसमें टर्म जो है वो आर एन एक्स यानी रिमाइंडर की टर्म जो है वो ऐड की गई है। अगर मैं ये शो कर दूं कि आर एन एक्स जो है कुछ पॉजिटिव टर्म है, तो उस कंडीशन में ये शो हो जाएगा, क्योंकि अभी log वन प्लस एक्स है, तो इस टर्म को हटाने, पॉजिटिव टर्म को हटाने पे ऑब्वियसली, पॉजिटिव टर्म को हटाने पे अगर मैं ये शो कर दूं पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में पॉजिटिव को हटा रहा हूँ तो ये पार्ट छोटा हो जाएगा, तो मुझे शो करना होगा कि आर एन एक्स जो है वो नेगेटिव टर्म है, तो नेगेटिव टर्म को हटाने पे ये वाला टर्म जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो आर एन एक्स को मुझे नेगेटिव शो करना है। ठीक है, तो अब आर एन एक्स को, आर एन बेसिकली यहाँ पे हो गया 2k+2। ठीक है, और फिर 2k+1, 2k+1। ठीक है, तो अब देखो आर 2k+1। ठीक है, आर 2k+1। ठीक है, ऑफ एक्स, तो जनरल जो फॉर्मूला है इसी के हिसाब से यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एफ 2k+2। ठीक है, एट सी पे अपॉन हो जाएगा 2k+2। ठीक है, फैक्टोरियल आ जाएगा क्योंकि n+1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे भी फैक्टोरियल। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास साथ में क्या है, एक्स माइनस सी, तो ए इक्वल टू 0 लिख दिया, तो एक्स की पावर 2k+2, एक्स की पावर 2k+2। ठीक है, फोर सम सी बिलोंग्स टू 0 एक्स। ठीक है, अब हमें चाहिए एफ 2k+2, यानी कि हमें पता होना चाहिए log का nth डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, तो मैं नहीं निकाल के दिखा रहा हूँ, क्योंकि 2022-23 के 2023-24 के पेपर में ये log का टर्म पूछा गया है, वहां पे हमने निकाल के दिखाया है। ठीक है, तो आप वहां पे जाके एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ, अगर हमारे पास एफ एन एक्स log का पूछ, एफ एक्स इक्वल टू log 1+x होता है, तो nth डेरिवेटिव जो होता है वो होता है -1 to the power n-1। ठीक है, n-1 फैक्टोरियल अपॉन ये होता है हमारे पास, ठीक है, n+1। ठीक है, टू द पावर, सॉरी, n+1 नहीं, x+1। ठीक है, x+1 टू द पावर n, ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसको यूज करना है, अब हमें इसको यूज करना है, तो देखो आर 2k+1 एक्स इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे इसको यूज किया तो -1 to the power 2k क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे 2k+1, बट सॉरी यहाँ 2k+2 है, तो एक पावर कम हो रही है, यानी 2k+1 हो जाएगा, ये एक पावर कम। ठीक है, एंड यहाँ से साथ में ही एक पावर कम का फैक्टोरियल, तो 2k+1 का फैक्टोरियल अपॉन 1+x का। ठीक है, सी, साथ में सी से रिप्लेस करना है इसको, सी से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे ये जाएगा सी। ठीक है, और ये हो जाएगा, ठीक है, टू द पावर 2k+2। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2k+2 फैक्टोरियल एंड एक्स टू द पावर 2k+2। ठीक है, एक्स टू द पावर 2k+2, तो ये आर रिमाइंडर आ गया हमारे पास, लेग्रांज रिमाइंडर। ठीक है, तो इसको अगर मैं रीराइट करूँ तो देखो यहाँ से ओनली 2k+2 रह जाएगा, यानी ये हो जाएगा -1 to the power 2k+1, ये नेगेटिव टर्म, क्योंकि कुछ के जो है इंटीजर है ये नेगेटिव, तो ये हो गया। ठीक है, ऊपर बचा x⁴ 2k+2 अपॉन, नीचे बचा 1+c⁴ 2k+2 एंड नीचे साथ में 2k+2। ठीक है, 2k+2 बचा नीचे। ठीक है सर, क्योंकि बाकी टर्म तो कट जाएंगी। ठीक है, अब ये हमारे पास बचा हुआ है। नाउ सिंस देखो x ग्रेटर देन 0 था, ठीक है, एंड 1+c ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ठीक है, एंड 2k+2 ऑल्सो ग्रेटर देन 0, implies Rnx will be negative। ठीक है, अब Rnx नेगेटिव है, तो यूजिंग दिस
कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब Rn(x) नेगेटिव है तो यहाँ पे बेसिकली हम कह रहे हैं एक नेगेटिव पार्ट को हटा दिया है। नेगेटिव पार्ट को जैसे हटा दिया तो इस वाला पार्ट पॉजिटिव ग्रेटर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा log 1 plus x इज लेस देन x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस डॉट डॉट प्लस एक्स टू द पावर 2k प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2k प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमें इसमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है? एवल्यूएट लिमिट एवल्यूएट करनी है। ठीक है, तो चलो इसको भी कर लेते हैं। वैसे ये क्वेश्चन आपको मेरे लेक्चर्स में मिल जाएगा। ठीक है, एवल्यूएट लिमिट, और शायद ये 2022-23 के पेपर में भी गिवन है, वहाँ पे भी इसको सॉल्व किया गया है। ठीक है, 2022-23 का पेपर भी आप जाकर चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, 10 स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये है हमारे पास। ठीक है, अब अगर हम देखें, ये अगर प्रॉब्लम को देखें तो बेसिकली लिमिट अप्लाई भी कर दे तो 0 10 स्क्वायर 0 माइनस 0 अपॉन 0 0/0 फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हम या तो अप्लाई कर सकते हैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल, बट एल हॉस्पिटल रूल से देखो एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेट करना पड़ेगा बार बार। ठीक है, तो हमें एल हॉस्पिटल रूल ना अप्लाई करके हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो 10x इक्वल टू हम जानते हैं 10x, इसीलिए बार बार कहा है स्टूडेंट्स को, मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी कहा और आपको बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं सबको कहूँगा कि एक्सपेंशन जरूर याद रखें। 10x इक्वल टू हो जाएगा x प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस 2x टू द पावर 5 अपॉन 15 प्लस टर्म आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो 10 स्क्वायर एक्स, तो इस टर्म का स्क्वायर यानी कि देखो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, पक्का मिलेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई सेम इसी टर्म से हो रहा है, तो दूसरी टर्म जब एक्स क्यू और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली हमारे पास एक्स टू द पावर 4 वाली टर्म भी मिलेगी। ठीक है, तो एक बार हम इसको प्रॉपरली कर ही लेते हैं मल्टीप्लाई। एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस 2x टू द पावर 5 अपॉन 15 प्लस डॉट डॉट मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस 2x टू द पावर 5 अपॉन 15। ठीक है, इस तरह से, तो 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हो गया ये, देखो x डॉट एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर टर्म और कहीं से भी नहीं आएगी। अब x की भी टर्म कहीं से नहीं आएगी, बट जब एक्स क्यू भी नहीं आएगा, एक्स क्यू पर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो एक्स टू पावर 4 आएगा। ठीक है, और साथ में इसका मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे 2 बार आएगा, तो प्लस 2x टू द पावर 4 अपॉन 3। ठीक है, ये आ गया, प्लस आगे हम करने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर ऑफ एक्स टू द पावर 6। ठीक है, ये हो गया। नाउ 10 स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखो ऊपर जो गिवन है वो क्या है, 10 स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास इक्वल टू 2x टू द पावर 4 अपॉन 3 प्लस ऑर्डर जिसमें x टू द पावर 6 है, पॉलिनोमियल जिसमें ऑर्डर x टू द पावर 6 और उससे ऐड हो गया। ठीक है, एंड अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स की, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स है, तो ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टू द पावर 4 प्लस 2, सिंपली इस टर्म में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये 2 एक्स टू द पावर 6 अपॉन 3 प्लस ऑर्डर ऑफ एक्स टू द पावर 8। ठीक है, अब नाउ 10 स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x टू द पावर 4 अपॉन 3 प्लस ऑर्डर ऑफ x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 4 प्लस 2/3 x टू द पावर 6 प्लस ऑर्डर सम x टू द पावर 6 8 वाला। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं x टू द पावर 4 कॉमन ले लूँ ऊपर से, ठीक है, तो ये बच जाएगा 2/3 प्लस ऑर्डर ऑफ x टू द पावर 4। ठीक है, प्लस यहाँ पे x टू द पावर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस
ऑर्डर ऑफ एक्स टू पावर 4 का, ठीक है। अब ये कट गया, अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो लिमिट टेन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 2/3 प्लस ऑर्डर ऑफ एक्स टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस ऑर्डर सम टर्म एक्स टू द पावर 4 से ऊपर वाली टर्म में, ठीक है। अब चूंकि इसमें देखो एक्स टू एक्स टू पावर 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है हर टर्म में, एक्स टू पावर 5 होगा, एक्स टू पावर 3 तो इस तरह की टर्म होंगी, तो ये टर्म जीरो हो जाएंगी, ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये टर्म जीरो होगा, तो बच्चा क्या ओनली 2/3, जो कि इस क्वेश्चन का स्टूडेंट आंसर है हमारे पास, ठीक है। अब हम, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम उसको एलोपिटल रूल को सेटिस्फाई अप्लाई नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, आपके ऊपर, आप एलोपिटल रूल करना चाहो तो कर सकते हो, बट शायद जहाँ तक मुझे पता है आपको उसमें 2 टाइम डेरिवेट करना होगा, एक बार डेरिवेट करोगे तब भी जीरो जीरो फॉर्म बनेगी, उसके बाद दोबारा डेरिवेट करना पड़ेगा, तब हमारे पास जाके उसका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। अब हमारे पास सी पार्ट, सी पार्ट है फॉर विच वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी इज ट्रू, ठीक है, ये है हमारे पास, तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ये हमारे पास गिवन है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, ये एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री साइन 2x प्लस ए एक्स माइनस टू प्लस बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन है, तो पहले हमें वही, अगर साइन एक्स का एक्सपेंशन पता है तो ठीक है, तो साइन एक्स का एक्सपेंशन या मैं साइन 2x का लिख देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो बेसिकली ये हो जाएगा 2x, तो ये x माइनस एक्स क्यू अपॉन थ्री, तो ये हो जाएगा 2x क्यू अपॉन तो 6 3 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड प्लस 2x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, तो 120 एंड माइनस 20, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2x माइनस 8x क्यू अपॉन 6 प्लस सम टर्म ऑफ ऑर्डर एक्स टू द पावर 5 की टर्म, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। नाउ एक्स टू द पावर माइनस थ्री साइन 2x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, अगर इसका मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एक्स टू पावर माइनस थ्री, तो 2x टू पावर माइनस टू माइनस 8/6 प्लस ऑर्डर ऑफ एक्स टू द पावर 2, ठीक है। तो 4/6 4/3 भी लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ 4/3 4/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसमें मुझे बी भी ऐड करना है ना, क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में प्लस ए एक्स स्क्वायर भी है एंड प्लस बी, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, 2x टू पावर माइनस और बेसिकली सॉरी एक्स टू द पावर माइनस थ्री साइन 2x प्लस ए एक्स टू पावर माइनस टू प्लस बी इक्वल टू, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 2x टू द पावर माइनस टू प्लस 4/3 प्लस ऑर्डर ऑफ सम एक्स टू पावर 4, ठीक है, प्लस ए एक्स टू पावर माइनस टू प्लस बी, ठीक है सर। और ये हमारे पास पता है कि इसकी लिमिट अगर हम अप्लाई करें तो वो 1 की तरफ है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे, ठीक है, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अगर अप्लाई कर देते हैं तो इधर 2x टू पावर माइनस टू प्लस 4/3 प्लस ऑर्डर ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स टू पावर माइनस टू, ठीक है, तो ए एक्स टू पावर माइनस टू प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू 1 है, ठीक है सर। अब देखो, अगर मैं इन दोनों टर्म में, जहाँ पे माइनस टू है ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म, अगर लिमिट अप्लाई करना चाहूंगा तो ये इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा, तो बेसिकली ये टर्म जीरो होनी चाहिए, ये टर्म जीरो होनी चाहिए, इसका मतलब बी को होना चाहिए -2 के इक्वल, ठीक है, सॉरी ए को, यहाँ पे ए है, ए को होना चाहिए -2 के इक्वल, ठीक है। नाउ सिंस लिमिट limit exist finitely implies coefficient of negative
पावर ऑफ एक्स विल बी जीरो, विल बी जीरो। ठीक है, तो ये जब जीरो कब होगा, जब ये दोनों टर्म का बेसिकली सम जो है वो जीरो होगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए विल बी इक्वल टू -2। ठीक है, ए विल बी इक्वल टू -2। ठीक है, एंड नाउ इफ ए इक्वल टू -2 देन, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये वाला टर्म तो हट ही गया और ये आ गया हमारे पास 4/3 प्लस ऑर्डर ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस बी। ठीक है, और इक्वल टू ये हमारे पास 1 है, ये टर्म जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस बी इक्वल टू 1, 4/3 प्लस बी इक्वल टू 1। ठीक है, सोचिए हो गया। तो क्या मैंने कहीं कुछ मिस्टेक कर दी, हाँ मिस्टेक कर दी, क्योंकि यहाँ माइनस साइन था तो यहाँ माइनस साइन आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस साइन आएगा तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। तो ये हो गया हमारे पास b इक्वल टू 1 प्लस 4/3 या हम कहें 7/3। ठीक है, b इक्वल टू 7/3। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।